अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। सदर ज़रदारी बीमार हैं, सदर ज़रदारी बीमार नहीं है। सदर ज़रदारी मुल्क वापस आएंगे, सदर ज़रदारी मुल्क वापस नहीं आएंगे। सच क्या है? वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाज़रीन, जैसा मैंने कहा, इंतहाई अहम खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। यकीनन आप लोग भी उतने ही कंसर्न होंगे जितने तमाम पाकिस्तानी कंसर्न हैं। कुछ माजी पर नजर डालते हैं। फरवरी 1969 में सदर अयूब खान, जो उस वक्त अपोजिशन की तरफ से सख्त दबाव में थे और उनके खिलाफ अवामी तहरीक भी जोरों पर चल रही थी, मुल्क में उनकी बीमारी के मुतालिक खबरें फैलाना शुरू कर दी गई और हर तरफ उनके ओहदे से इस्तीफे की अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया और कहा जाने लगा कि सदर अयूब जल्द ही अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। ऐवान सदर से इन खबरों की तरदीद मुसलसल जारी होती रही, मगर फिर एक माह बाद 25 मार्च 1969 को ये तारीख है, सदर अयूब खान ने सदारत से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में उस वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी के अचानक दिल की तकलीफ के बायस दुबई में चले जाने से भी अब कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मेमो गेट स्कैंडल की वजह से सदर सख्त दबाव का शिकार हैं। जबकि मेमो गेट स्कैंडल के अहम किरदार मंसूर एजाज ने ये इल्जाम भी लगा दिया कि सदर ज़रदारी और हुसैन हक्कानी 2 मई को एबटाबाद में होने वाले अमरीकी ऑपरेशन के मुतालिक पहले से जानते थे। इस हवाले से तानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन ने इस ऑपरेशन के फौरन बाद एक भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसका भी जिक्र किया जा रहा है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम पे इसका जिक्र किया था। देख लीजिए इस इंटरव्यू में वाजिद शमसुल हसन ने क्या कहा। क्या पाकिस्तान को इस ऑपरेशन का इल्म था या नहीं, और अगर इल्म था तो किस मरहले पर आपको अमरीकी हुकूमत ने आगाह किया था? जैसा कि सदर ओबामा ने कहा था और इसकी तायीद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने भी की थी कि पाकिस्तान के ताउन के बगैर वो उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह तक नहीं पहुंच सकते थे, और इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन का इल्म था और पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में अमेरिका की मदद की। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन फैली हुई इस वक्त नजर आ रही थी, मगर आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अचानक मुलाकात की और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उनके दुबई में अपने वालिद के पास होने के बजाय अचानक पाकिस्तान में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात को भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। जबकि ऐवान सदर की जानिब से ये कहा गया कि सदर ज़रदारी तिब्बी मुआयने और अपने बच्चों से मुलाकात के लिए दुबई गए। सवाल यह है कि उनके साहबजादे बिलावल उस वक्त में, जबकि उनके वालिद बीमार हैं, पाकिस्तान फिर क्यों आ गए? जबकि बाज़ हल्के ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह सदर को अपने ओहदे से हटाकर बैरून मुल्क भेजने की बातें दुरुस्त नहीं, क्योंकि सदर मुमलिकत को हटाने का तरीका आइन में मौजूद है और ये कोई तरीका है ही नहीं। आइन के आर्टिकल 47 में कहा गया है कि इस आर्टिकल के अहकाम के मुताबिक सदर को जिस्मानी या दिमागी नाअहलियत की बुनियाद पर उनके ओहदे से बरतरफ किया जा सकेगा या दस्तूर की खिलाफ वर्जी या फाश गलत रवि के किसी इल्जाम में उनसे मुआवजा भी किया जा सकेगा। और इस आर्टिकल की 8 शिकों में तफसील से सदर को आईनी तरीके से हटाने का तरीक़ाकार बता दिया गया है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं, अगर हैं, जो सदर को खामोशी से रुखसत करके मुल्क भेजना चाहती हैं? जबकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी सदर के खराब सेहत और ओहदे से इस्तीफे के हवाले से खबरें गर्म हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा। मारूफ नशरियाती इदारे MSNBC ने पाकिस्तान में खामोश बगावत की अफवाहों के उन्वान से लिखा है कि सदर ज़रदारी की बीमारी के सबब अचानक दुबई रवानगी से पाकिस्तान में उनके इस्तीफे की अफवाहें फैल चुकी हैं। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने दावा किया है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी बीमारी की वजह से अपने ओहदे से अलग हो सकते हैं और काफी लंबे अरसे तक पाकिस्तान नहीं आएंगे। अमरीकी हुकूमत में यह सोच बढ़ती जा रही है कि सदर ज़रदारी निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। साबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और सिर्फ कुछ दिनों की बात है। मगर ऐवान सदर के तर्जुमान फरदुल्लाह बाबर ने कहा है कि सदर के बारे में बाज़ मीडिया इतलात गैर हकीकी और फर्ज पर मबनी है। अब तक कितनी अफवाहें गर्दिश कर चुकी हैं, देखते हैं अमन खान की रिपोर्ट। सदर आसिफ अली ज़रदारी दिल में तकलीफ के बायस कल से दुबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। दूसरी तरफ इस मौके पर पूरी दुनिया में ये चहमगोइयां हो रही हैं कि सदर अचानक दुबई क्यों चले गए हैं। कुछ बैनुल अक़वामी अखबारात ने तो यहाँ तक कह दिया कि सदर ज़रदारी मुस्ताफी हो रहे हैं, जबकि एक टीवी चैनल ने सदर की मुल्क से रवानगी की खबर को हुकूमत की खामोश तब्दीली से ताबीर किया है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक सदर ज़रदारी इन दिनों मेमो गेट स्कैंडल की वजह से शदीद दबाव का शिकार है
और वो तिब्बी बुनियादों पर मुस्ताफी हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि यही मैगजीन 2009 में सदर ज़रदारी को दुनिया के नाकाम तरीन अफराद की फहरिस्त में 5वां नंबर अलॉट कर चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सदर ज़रदारी को अगरचे फौजी डॉक्टर्स ने सेहतमंद करार दिया था, ताहम वो फिर भी दुबई चले गए। MSNBC का कहना है कि सदर ज़रदारी की मुल्क से गैर मौजूदगी में ये अफवाहें बढ़ गई हैं कि हुकूमत खामोशी से तब्दील हो रही है। सदर ज़रदारी इससे कबल भी बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से जाते रहे हैं, मगर ये पहली बार है कि बैनुल अक़वामी मीडिया में सदर के बैरून मुल्क जाने पर उनके मुस्ताफी होने की अफवाहें सामने आ रही हैं। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इस पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू सेनेटर तारिक अजीम, लीडर हैं PML हम ख्याल ग्रुप से आपका ताल्लुक है। महरीन अनवर राजा साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन PTI। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ख्वाजा साहब मैं आपसे आगाज करूंगी। सबसे बड़ी पार्टी है, आपका पिटिशन भी है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे बताइएगा सदर साहब के हवाले से खबरों को आप लोगों की पार्टी किस तरीके से देख रही है? ये सारी खबरें जो हैं अभी तक तो स्पेकुलेशन के और अफवाहों के जुमरे में आती हैं। ये सारा कुछ ट्रिगर हुआ रात को जब फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ये जो जिसका रेफरेंस आप भी दे रही थी, ये खबर छापी, और उसके बाद जो है एक सैलाब जो है वो अफवाहों का और स्पेकुलेशन का स्टार्ट हो गया। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस पे कोई तबसरा किया जा सकता है। स्पेकुलेशंस और अफवाहों पे तबसरा जो है वो मेरा ख्याल है करना जो है नामुनासिब होगा। सदर साहब की अगर उनकी सेहत जो है वो या तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। और ये स्पेकुलेशन जो है ये एक दो रोज में जिस तरह आपने भी अभी कहा है कि वो सामने आ जाएगी, और तमाम तर स्पेकुलेशन जो है अल्टीमेटली या तो हकीकत में तब्दील हो जाती हैं या वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पेशेंस का और रिस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहिए, एक दो रोज देख लेने चाहिए, उसके बाद स्पेकुलेशन का जो भी रिजल्ट निकलता है तो उसके बाद तबसरा करना चाहिए। लेकिन ख्वाजा साहब आपको ये बात का यकीनन आएगा ही होगी कि इस वक्त स्पेकुलेशन की वजह क्या है। इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है इस वक्त, जबकि आपका सुप्रीम कोर्ट में है इस वक्त, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 15 दिन में जवाब तलबी होगी, जिसमें सदर साहब भी शामिल हैं जिनसे जवाब तलबी होगी इस वक्त, जबकि एक एम्बेसडर की सीरियसली इन्वेस्टिगेशन हो रही है ऐसे वक्त में, और जबकि उनका जॉइंट एड्रेस भी आने वाला था। तो क्या ये इंतहाई अहम खबर नहीं है? ये बात दुरुस्त है कि जॉइंट जो सेशन को जो उन्होंने एड्रेस करना था, ये आज से 2-3 रोज पहले ये खबर निकली, और उसके बाद ये खबर जो है वो हकीकत का रूप जो है वो नहीं डाल सकी। इसने सारी स्पेकुलेशन जो है इसको फ्यूल किया, और इसको जो फैलाने में इस खबर का बहुत बड़ा किरदार है। अगर वो जॉइंट सेशन हो जाता या उसकी कोई तारीख का तयन हो जाता तो मेरा ख्याल है ये इतना ना फैलती। जहाँ तक आपने हमारी पिटीशन की बात की है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। हमने मेमो गेट में जो है जो भी मंसूर एजाज साहब ने कहा या जो भी उनमें और हुसैन हक़ानी साहब में जो एक्सचेंज हुआ है BBM का, मैसेजेस का, ईमेल्स का, उसको हमने जो बुनियाद बना के हमने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि इसकी प्रोब की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक 1 मैन कमीशन बनाया है जिसके तारिक कोसी साहब ने तो माजरत कर लिया। अब नए सरबराह का तयन होना है, वो हो जाए तो उसके बाद जो है ये प्रोब हो जाएगी, और ये भी तयन हो जाएगा कि ये सारा कुछ जो मेमो गेट के कौन कल्प्रिट्स हैं, किन लोगों ने अमेरिका से मदद मांगी है, किन लोगों ने अमेरिका से जो वो जमानतें मांगी हैं, और किन लोगों ने जो है उसके इफ्जाने में कंसेशंस जो है अमेरिका को मैसिव किस्म की कंसेशन जो हमारी जो मुल्की सालमियत और हमारी इंटेग्रिटी, हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ जाते हैं, वो कंसेशन जो है ये क्विड प्रो को जो है किसने ये ऑफर किया था, इस बात का तयन जो है वो कमीशन करेगा। मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये सारे का सारा मसला जो है ये बिफोर द ईयर इज आउट ये हल हो जाएगा। खालिद साहब मैं यहाँ पे सेनेटर साहब को भी शामिल करूंगी। सेनेटर साहब, मामला तब सदर साहब यहाँ पर मौजूद होंगे जब वो हर बात का जवाब दे सकेंगे या उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकेंगे। आप क्या समझते हैं, खबरें बेबुनियाद उड़ाई गई हैं या कोई वजह है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है? बहुत सारे इश्यूज़ हैं जी इसमें। आपने कहा कि क्या बैरून मुल्क ताकतें चाहती हैं उनको
باہر بھیجنا چاہتی ہیں. اب اس میں یہ بھی پوچھنا چاہیے, یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا وہ خود جانا چاہتے ہیں, اس بھی پاسبلٹی پہ آپ غور کریں. اب یہ بھی دیکھیں کیا امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کے آنے میں یہاں پہ اور اس حکومت کے بننے میں بہت زیادہ ہاتھ امریکہ, برطانیہ کا بھی ہاتھ ہے, یو اے کا بھی ہاتھ ہے اس میں. جی آپ کو زیادہ پتہ ہے. اور اس میں این آر او جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کرتا تھا. این آر او جو ہے اب انیشو وائڈ اب انیشو قرار دے دیا گیا ہے, یعنی کہ ایز اف دیٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. تو اس میں پریزیڈنٹ صاحب کی ایلیجیبلٹی ٹو بیکم پریزیڈنٹ بھی کویشچنیبل ہوگی. یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ اگر ایک آدمی ایلیجیبل ہی نہیں تھا, اس کے بعد وہ ایلیجیبلٹی اس کی ہو گئی ہے, تو کیا وہ اب ایلیجیبل رہے ہیں ٹو بی پریزیڈنٹ. بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مامو گیٹ تو بعد کی بات ہے. ابھی جو فارن پالیسی میگزین جو ایک بہت ہی اہم میگزین ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ویریٹیبل آرم سمجھ لیجئے اس کو, جب اس میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو اس کو بھی اہمیت دیکھیے ہو آپ کہ کیا امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے, کہ جو ان کی افادیت تھی یا ان کے جو جس کو وہ ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے تھے, کیا وہ اب اس قابل رہے تھے اپنی قابلیت کھو دینے کی تو وجہ. آپ کو اس میں شک کی وجہ نظر آ رہی ہے بیکاز خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس ٹو ارلی ٹو اسپیکولیٹ. لیکن اسپیکولیشن کے فریہ فریش اسپیکولیشن کی بڑی وجہ ایوان صدر کی اندر سے آنے والے جو بیانات ہیں انہوں نے بہت ساری کنفیوژن کو جنریٹ کیا ہے. دیکھیں اس میں اگر وہ صاف ایک آدمی کہتے ہیں آپ میں کوئی بھی بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے, چیک اپ کے لیے بھی جا سکتا ہے, جب اس کو آپ نے بالکل کہا کہ صبح ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری, سب ٹھیک ٹھاک ہے جی, معاملات کے مطابق سب معاملات چل رہے ہیں, اور سڈنلی جی ایئر ایمبولینس آ گئی اور ایمبولینس پہ چلے گئے اور AFIC کی پھر بات ہو گئی, کیانی صاحب نے کال آن کیا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پریس ریلیز آئی میرے پاس بھی پڑھی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس سے الگ آ رہی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس سے الگ آ رہی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں 2 دن میں واپس آ جائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے ابھی کچھ دن لگیں گے, ٹیسٹ ہوں گے, لیکن دونوں پریس ریلیزز کہہ رہی ہیں کہ بچوں سے ملنے دبئی گئے ہیں مگر بچہ یہاں پر موجود ہے, تو پھر کیا لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے؟ یقیناً دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوان وزیر اعظم کے ترجمان کیوں بیان دے رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کے اپنے سپوکسمن ہیں, ان کو بیان دینا چاہیے. ان کا اپنا عملہ ہے, ان کا اپنا سٹاف ہے, ان کی خیریت کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں, ان کے بارے میں جو بیان دینا ہے پریزیڈنٹ کے سپوکسمن کو دینا چاہیے. وائی از دا پرائم منسٹر سپوکسمن اسپیکنگ آن بہاف آف دا پریزیڈنٹ؟ ایک بات. پھر جو باتیں آ رہی ہیں ان میں تضادات ہیں, گھڑی ان میں تبدیلی آ رہی ہے, اور اس سے مزید جو ہے وہ شکوک و شبہات اور وسوسے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. کلیئرٹی نہیں آ رہی. اب حقائق کیا ہے, ہمارا علم تو محدود ہے جی, میں تو یہاں ملتان میں بیٹھا ہوں, ہمیں تو وہی خبر مل رہی ہے جو ہم آپ کے چینلز کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے, لیکن اس وقت ایک کیا سرائیاں عروج پر ہے. اس میں ایک اور سوال جو اٹھایا جائے شاہ صاحب کے, خاص کر آپ نے خود کہا کہ پریس ریلیز کا آنا پرائم منسٹر ہاؤس سے بڑا انٹرسٹنگ ہے, پھر حسین حقانی صاحب کے حوالے سے بات آئی ہے کہ وہ سو کرنے کا سوچ رہے ہیں اس آرٹیکل کو جس میں لکھا گیا انہیں 2 مئی کا پتا تھا پہلے سے. پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر نہیں آنی چاہیے کیونکہ دونوں کے بارے میں چھپی تھی. پریزیڈنٹ صاحب اور حقانی صاحب کو مل کر نہیں سو کرنا چاہیے؟